हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन। और मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर से आप लोगों को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चे डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे। आप लोग के पास क्वेश्चन जो है वो अक्सर माइंड में आते होंगे, हाउ डू वी हियर, हम लोग कैसे सुन पाते हैं या हम लोग कैसे सुनते हैं किसी भी साउंड को जो है हम लोग कैसे सुन लेते हैं। सोचो कि मानो कि आपका घर यहाँ पे है और आपके घर के बहुत ही दूर के पास से जो आपका रोड गुजरा है और वहां पे ट्रैफिक वगैरह होते हैं या गाड़ियां चलते हैं, जब वो हॉर्न देते हैं तो आपको यहाँ तक आवाजें आती हैं। सिमिलर क्वेश्चन जो है बच्चे, आप अगर स्कूल्स में देखते होंगे तो स्कूल में आपकी घंटी लगती है, बेल लगती है, तो बेल जो है वो कहीं और होता है लेकिन आपको सुनाई जो है वो आपके क्लासरूम में देता है। ठीक उसी तरह से बच्चे कॉल बेल की बात की जाए तो कॉल बेल जो है वो आपके दरवाजे पे लगा हुआ रहता है, लेकिन आप घर के बहुत ही अंदर वाले हिस्से में होते हो फिर भी आप सुन पाते हैं। हाउ डू वी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे कि हम लोग जो है साउंड को कैसे देखेंगे या कैसे वो ट्रैवल करता है। हाउ ट्रैवल साउंड, द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपका जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है या नहीं करता है। दैट मीन्स वो हर एक जगह ट्रैवल कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे कई सारे हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सच टाइप्स ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस। ऐसे कई सारे जो है वो क्वेश्चंस है बच्चे जो कि आप लोगों के माइंड में उठ रहे होंगे और आज जो है बच्चे मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है आप लोग को दे दूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाएगा बच्चे, अगर आप लोग को क्लियर नहीं हो पाएगा तो बच्चे फाइनल जो है वो आपका ऑप्शन है, आप कमेंट करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, फीडबैक है तो फीडबैक दे सकते हो, सजेशन है तो सजेशन दे सकते हो। सारी फैसिलिटी आपके पास है बच्चे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, प्रोपागेशन ऑफ साउंड, ये टॉपिक है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम इसको न्यू अप्रोच में आप लोग को बताने जा रहे हैं। प्रोपागेशन ऑफ साउंड में हम लोग जो है बेसिकली इसको तीन तरह से बांटे हुए हैं। तीन तरह से हम इसको पढ़ेंगे। पहला जो है आपका प्रोपागेशन, जो खुद टॉपिक ही है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो हम लोग इसी टॉपिक में आपका प्रोपागेशन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, दैट इज प्रोपागेशन। उसके बाद है बच्चे मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स, मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स। तो आपको जो है प्रोपागेशन सबसे पहले बताया जाएगा, राइट। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत न्यू अप्रोच की तरह, न्यू अप्रोच की तरह आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो मूवमेंट में जो है बिल्कुल आपको माइंड मैपिंग दिया जाएगा और माइंड मैपिंग के थ्रू जो है वो हम लोग उसको रिमेंबर करने का प्रयास करेंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट बच्चे, आप लास्ट तक बिल्कुल बने रहना। देखो सारे जो समझ में आएंगे। उसके बाद जो लास्ट है हम लोग इसमें समझेंगे स्पीड ऑफ साउंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पीड ऑफ साउंड। इसमें जो क्वेश्चन है बच्चे, अगर आपसे कोई पूछता है कि दो तरह के डोर बने हुए हैं, दो मटेरियल से डोर बने हुए, एक आपका आयरन ऑब्जेक्ट्स का और एक आपका वुडन ऑब्जेक्ट्स का, मींस एक लकड़ी का बना हुआ और एक लोहा का बना हुआ। अगर दोनों पे सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम इंटेंसिटी मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, सेम इंटेंसिटी के साथ अगर मैं दोनों डोर पे स्ट्राइक करूं, हार्डली या सॉफ्टली, जैसे करना आप करोगे, जिसको जैसे मन है वो ऐसे कर सकते हो। साउंड जो है वो किससे जो है वो आपका ज्यादा है, यू कैन टेल दैट, यू कैन गेट द आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब जो है बच्चे हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपका अपकमिंग वीडियोस में होगा, राइट। तो हम लोग जो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं प्रोपागेशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इनको हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही आपका बढ़िया टॉपिक है और एक सेपरेट टॉपिक है जिनके थ्रू हम लोग अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे प्रोपागेशन से। तो प्रोपागेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोपागेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चे। अगर आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस या फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जो है वो वहां से देख सकते हैं। तो प्रोपागेशन का मतलब मैं बता चुका हूं बच्चे। प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है?
टू ट्रांसमिशन और टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ट्रैवलिंग, अब ट्रैवलिंग इसमें किसका है, तो ये आपका साउंड वेव्स का है, राइट। साउंड का जो है वो ट्रैवलिंग होगा। तो हम लोग जो है वो साउंड के बारे में, साउंड के ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोपागेट करता है, हाउ ट्रैवल साउंड और हाउ साउंड कैन ट्रैवल। ओके, तो बच्चे इसमें पहला जो आपका पॉइंट है, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। अब ये जो है वो डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में कि साउंड वेव क्या है, वो मैकेनिकल वेव्स है। और मैकेनिकल वेव्स में भी आपको बताया जाता है दो तरह के वेव्स होते हैं, एक तो आपके क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है आपके ट्रांसवर्स वेव। जहां पे मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होते हैं कि आपका रेयर फ्रैक्शन टेम्परेचर जो है वो फॉर्म होते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में आपको बताया गया था कि क्रेस्ट एंड ट्रफ्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद में बच्चे आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, तो हम लोग जो है वो 9th क्लास में उसको देखेंगे, राइट। लेकिन हम लोग जो अभी यहां तक उसको इंफॉर्मेशन को लेते हुए, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए जो है इन चीजों को समझेंगे ताकि वो हमें हेल्प करे अच्छे से समझने में। तो साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स, राइट। साउंड वेव्स क्या हो गए, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं बच्चे आप लोग जानते हो, ठीक है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। मींस अगर ये मैकेनिकल वेव्स है तो इसको प्रोपागेट होने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। अब अगर बच्चे सुनो कि मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो हमारा ईयर है, ठीक है, जो सोर्स ऑफ साउंड और हमारा ईयर है, तो वो कौन सा थिंग्स जो है, वो कौन सा थिंग्स, वो सोर्स ऑफ साउंड से जो साउंड आ रही है वो हमारे ईयर तक पहुंचा रहा है। मीन्स हाउ दैट साउंड रीचेस टू आवर ईयर, किस प्रकार से जो है, कैसे वो साउंड हमारे कानों तक पहुंच रहा है, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो जो भी हो, नॉइज हो या म्यूजिक हो, जो भी हो, किस तरह से हम लोग के पास पहुंच रहा है। तो वो कुछ और नहीं बच्चे, वो है आपका मटेरियल मीडियम। और इसको हम एक्टिविटी के थ्रू भी आज समझाने वाले हैं, एक्टिविटी के थ्रू। देखो मैं वर्चुअली एक्टिविटी ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग को जो है बिल्कुल समझ में आएगा बच्चे। चाहो तो आप घर पे अपना जो कर लेना, मैं यहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स रहेगा उस एक्टिविटी के लिए आपको बताऊंगा। और मैं तो बिल्कुल श्योर हूं कि आप लोग में से जो भी व्यूअर हैं, आप लोग में से सारे बच्चे जो है वो इस एक्टिविटीज को जरूर करेंगे, तो वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या है कि इसमें साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव, साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। अब इसमें मीडियम की बात की गई या मटेरियल की बात की गई, ठीक है, मटेरियल मीडियम की बात की। मीडियम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मीडियम का मतलब क्या होगा कि एक तरह का जो है वो मटेरियल है, सब्सटेंस है, जिसके थ्रू क्या होता है साउंड जो है वो साउंड वेव ट्रांसमिट होंगे, साउंड वेव ट्रैवल होंगे। मींस समझिए कि साउंड वेव जो ट्रैवल कर रहा है वो उसका रास्ता है, ठीक है। जैसे में हम जो है वो रास्ते पे चलते हैं, हम लोग रास्ते पे चलते हैं, तो हम लोग का रास्ता एक होता है, वे होता है, पाथ होता है। ठीक उसी तरह से साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। तो वही जो मीडियम है वो उसका रास्ता है। मीन्स वो गाइड करता है साउंड को कि भैया यहाँ पे जाना है, भैया वहां पे नहीं जाना है, ठीक है। तो वो गाइडर है, किसका, साउंड वेव का वो गाइडर है। मींस वो गाइड करता है कि भाई इसमें जो है वो जाना है, इसमें नहीं जाना है, इसमें कम जाना है, इसमें ज्यादा जाना है, इसमें स्लो जाना है, इसमें फास्ट जाना है, इसमें फास्टर जाना है, इसमें फास्टर जाना है, इसमें जाना ही नहीं है। तो इस तरह के जो है बच्चे आपके मीडियम क्या करते हैं, साउंड को गाइड करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वही मैंने लिखा है मैटर्स और सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड, व्हाट इट। चलिए अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मीडियम नीडेड बाय साउंड, जो साउंड के थ्रू जो मीडियम नीड हो रहा है, मींस जो मीडियम चाहिए, जो मीडियम रिक्वायर है साउंड के थ्रू, किसके लिए, प्रोपागेट होने के लिए, मींस आगे बढ़ने के लिए, ट्रैवल होने के लिए, मस्ट बी ए, क्या होना चाहिए, तो मस्ट बी ए मटेरियल मीडियम। अब मटेरियल मीडियम का मतलब क्या, मीडियम का मतलब तो मैंने यहाँ पे बता दिया। मटेरियल मीडियम का मतलब क्या, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो दिस आर द मटेरियल मीडियम, ओके। फिर उसके बाद हमें और क्या चाहिए, इलास्टिक बॉडी चाहिए। इलास्टिक बॉडी में भी जो है बच्चे साउंड ट्रेवल कर सकता है। इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या हुआ, जैसे रबर पैड होता है ना, रबर पैड होता है, और भी ऐसे कई सारे जो है वो इलास्टिक मटेरियल्स हैं, जैसे में आपका बलून वगैरह जो होते हैं, ठीक है।
और भी ऐसे कई सारे हैं। आप लोग हम लोग के सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे चीज हैं, आप लोग उसके एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब देखो साउंड जो है, जो भी मटेरियल मीडियम है हमारे पास या जो इलास्टिक मटेरियल्स हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि भाई मतलब एक वे में होना चाहिए, अरेंज्ड वे में होना चाहिए। अगर कहीं पे भी उसमें डिफॉल्ट है या अगर उसमें फॉल्ट है, कुछ डिमेरिट्स है, तो फिर जो है वो आपको साउंड वेव जो है वो क्या करेगा, वहां पे फिर स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो फिर वहां से रिटर्न होगा। मीन्स वो कुछ भी कर सकता है, मीन्स वहां से वो रन अवे हो जाएगा, वहां से वो भाग जाएगा, ठीक है, मीन्स वहां से डेविएट हो सकता है। तो इस तरह की जो वो चीजें हो सकती हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मीडियम नीडेड बाय साउंड टू प्रोपागेट मस्ट बी मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम का मतलब हुआ सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, ठीक। उसके बाद इलास्टिक्स होने चाहिए और कंटिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे इसमें तो कुछ कहने की बात है नहीं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, आप प्रीवियस वीडियोस बिल्कुल देखिए, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड है वो, अब साउंड है वो किस वे में जो है वो ट्रेवल करेगा, किस फॉर्म में, किस रूप में ट्रेवल करेगा। जैसे मैं मानूं कि मतलब नहीं होता है, देखो मुझे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। मतलब आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना तो ऐसे थोड़ी ना है कि जैसे हम घर में रहते वैसे स्कूल चले जाएंगे क्या। मान लो पार्टी में जाना है, तो जैसे घर में रहते वैसे पार्टी में चले जाएंगे क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होगा। मीन्स उनको कहीं पे ट्रैवल करना है तो एक आपका यूनिफॉर्म कोड होगा, एक आपका तरीका होगा उसी के थ्रू वो जा सकता है, ठीक। उसी तरह से बच्चे जो है यहाँ पे साउंड वेव को अगर ट्रैवल करना है तो एक यूनिफॉर्म है उसका, वो भी जो है वो कपड़ा पहनता है, ठीक है। वो कपड़ा उसका क्या है, तो वेव है, ठीक है। वो ट्रैवल करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, वेव के फॉर्म में। जैसे स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, आप यूनिफॉर्म में जाओगे, पार्टी की एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, आप ड्रेस कोड पहन करके जाओगे, ठीक है। तो जो भी है, तो इसके भी एक ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड में ही जाएगा, मीन्स वो वेव फॉर्म में ही ट्रैवल करेगा। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बच्चे, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी मटेरियल मीडियम। अब साउंड जो है वो किसी भी मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। साउंड किसी भी मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। मटेरियल मीडियम का मतलब जस्ट क्या बताया गया, तो सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस है। तो साउंड में वो किसी मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, चाहे वो आपका लिक्विड है, गैस है, या फिर आपका सॉलिड्स है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया एयर, वाटर एंड स्टील। देखिए बच्चे, स्टील को मेंशन किया गया। अब आप लोगों के मन में जो है वो क्वेश्चन आ गया होगा फटाक से कि सर जो है वो एयर, वाटर, स्टील लिखे हैं। एयर तो समझ में आ गया कि ये गैसेस फॉर्म में है, तो गैस वाला ले लिए हैं सर। वाटर तो समझ में आया क्योंकि भाई कॉमन मिलता है, तो लिक्विड फॉर्म का ये कॉमन एग्जाम्पल है, तो एयर हो गया, मींस गैस हो गया, लिक्विड हो गया। अभी लिक्विड में स्टील क्यों लिए हैं, कुछ और भी तो लिया जा सकता था मेरे प्यारे बच्चों। स्टील को जो है क्यों लिया गया है, ये आपको अपकमिंग वीडियोज में बताया जाएगा कि स्टील यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों लिया गया, और आपको पता चलेगा कि आखिर स्टील की फीचर्स क्या है। और एक बात और याद होना चाहिए बच्चे कि हम लोग जो ट्यूनिंग फॉर्क देखे थे वो भी आपका स्टील का ही बना हुआ था। और ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है, आपका प्रैक्टिकल स्टडी या सिस्टमैटिक स्टडी करवाता है साउंड के बारे में। तो कुछ तो बात है छोटे बाबू कि आपको जो है ये जो साउंड है, साउंड को स्टडी करने के लिए हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क जो है आपका स्टील का बना हुआ है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग ये चीज देखेंगे। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण और 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन बच्चे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, चाहे वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में हो। ये तीनों कैटेगरी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फैक्ट क्वेश्चन, फैक्ट का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही धड़ल्ले से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो बच्चे आपका वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करता। अब वैक्यूम का मतलब क्या हुआ बच्चे, तो वैक्यूम का मतलब हुआ, समझिएगा यहाँ पे, वैक्यूम का मतलब हुआ कि एयर फ्री स्पेस, एयर फ्री स्पेस। तो एयर फ्री स्पेस का मतलब समझ रहे हो, मींस विदाउट एटमॉस्फेयर, विदाउट एटमॉस्फेयर मींस वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, राइट और नॉट। मींस वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एयर फ्री स्पेस होंगे। तो एयर फ्री स्पेस वाले रीजन को या एयर फ्री स्पेस वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। मींस विदाउट एटमॉस्फेयर वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं,
ठीक है। अब बच्चे ये बताओ, देखो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, आप लोग भी जो है वो देखे होंगे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस वगैरह में जो है कि अर्थ जो है वो क्या किए हुए है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है लेकिन मून पे एटमॉस्फेयर नहीं, राइट। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है लेकिन मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बच्चे जैसे जिस तरह से हम लोग जो है वो अर्थ पे बातचीत कर ले रहे हैं और सुन पा रहे हैं, दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्या उस तरह से मून पे कर पाते होंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों बच्चे? इसका रीजन क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछता है, ये आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, क्या रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कैन वी टॉक ऑन द मून, क्या हम लोग बात कर सकते हैं मून पे? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज on the surface of moon there is the absence of air और atmosphere। वहां पे एब्सेंस है किसका? एयर का या फिर एटमॉस्फेयर का। यहां पे हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि यहां पे एयर है, एयर प्रेजेंस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर। इसी वजह से बच्चे जो हैं आपके हम लोग यहाँ पे बातचीत कर ले रहे हैं अर्थ सरफेस पे। तो साउंड है वो आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। अब बच्चे ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है, इस स्टेटमेंट को हम लोग को जस्टिफाई करना है कि सर आप प्रूफ कीजिए या आप जस्टिफाई कीजिए कि साउंड जो है वो आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक्टिविटीज करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटीज में और हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, सही है। So let's begin. So dear student, now we are going to do the activity to justify the statement sound cannot travel through vacuum, right? तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा टाइटल होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट है एक्टिविटी जो जब भी हम लोग करते हैं, आप साइंस लैब में अपने स्कूल में जब भी आप एक्टिविटी करोगे, अगर उस पर कुछ रिपोर्ट वगैरह तैयार करना होता है तो एक आपका मैं यहाँ पे परफॉर्मा दे रहा हूँ, एक आपका ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के थ्रू हम लोग जो है जब भी रिपोर्ट सबमिट करना होता है तो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। हो सकता है कि आप लोग स्कूल में होते होंगे, ठीक है, नहीं होते हैं तो आप लोग सीख लीजिए, राइट। तो पहला जो यहाँ पे आपका आता है टाइटल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। तो टाइटल क्या है बच्चे? वेरिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे हम वेरीफाई करने वाले हैं, तो वेरिफिकेशन ऑफ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखें साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, राइट, यहाँ पे लिखें। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे? तो टू वेरीफाई। अब ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। गॉट इट? यहाँ पे टाइटल है, टाइटल में हम क्या लगा दें? वेरिफिकेशन ऑफ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये हम लोग को जस्टिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे? वेरिफिकेशन में यहाँ पे टू वेरीफाई कर देंगे और ये सेंटेंस को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब देखो बच्चे, सबसे जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मटेरियल, कि आपको क्या क्या मटेरियल इस एक्टिविटी को, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए। तो अब ये इसमें अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाती है तो फिर जो टीचर्स हैं या जो लैब वाले जो असिस्टेंट होते हैं वो जो है वो सोचेंगे कि भाई ये कहीं से कुछ ये करके लेके आया है और ये ठीक से कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है आपका एक ग्लास जार होना चाहिए, ठीक है। एक ग्लास जार ले लोगे, ठीक है, और बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखोगे इसको, ग्लास जार लोगे। उसके बाद जो है एक स्टॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉपर जो है देखो मैंने ऊपर में लगाया हुआ है स्टॉपर, ठीक है। ये देखो मैंने स्टॉपर इसको ऐसे कर दिया, ये आपका स्टॉपर हो गया, ठीक है। ये आपका ग्लास जार है, ठीक, ओके। नाउ थर्ड थिंग्स आपको क्या चाहिए? थर्ड थिंग जो है आपको एक ट्रांजिस्टर या मोबाइल या जो भी रेडियो वगैरह आप बोल सकते हो, तो ट्रांजिस्टर चाहिए, रेडियो चाहिए, मोबाइल चाहिए, मींस कुछ उस टाइप का डिवाइस, कुछ उस टाइप का इक्विपमेंट जो कि सोर्स ऑफ साउंड में एग्जिस्ट करते हो, राइट। उसके बाद जो फोर्थ थिंग्स है वो आपका वैक्यूम पंप होना चाहिए, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप जो है ये आपका वैक्यूम पंप है, ठीक है। ये आपका वैक्यूम पंप है, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। ये आपका ट्रांजिस्टर मैंने ले लिया है, ट्रांजिस्टर या रेडियो कह सकते हो, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। और ये रेडियो हो गया,
रेडियो भी कह सकते हो आप। तो ये आपके 4 थिंग्स जो है वो वी रिक्वायर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट और टू डू दिस एक्टिविटी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि थ्योरी यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो थ्योरी बच्चे क्या है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि साउंड जो प्रोपागेट कैसे करता है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सारे बच्चे जानते हो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये एनर्जी जो है वो क्या करता है, एनर्जी जो है वो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज किससे होगा, तो आपका डिस्टर्बेंस की वजह से। अब ये डिस्टर्बेंस जैसे ही होता है तो मींस मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में जो वो नॉर्मल स्टेट में होते हैं, ठीक है, स्टेबल स्टेट में होते हैं, लेकिन जब जो है वो जब कभी आपका फोर्स कोई अप्लाई किया तो वहां पे वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं और उसमें जो है वो आपका टकराहट, दैट मींस कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर एनर्जी जो है वो आपका रिलीज होता है। और वो आपको बताया गया था कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो आपका सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के पास जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। दैट मींस यहाँ पर वाला मॉलिक्यूल जो है वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। अब ये डिस्टर्ब हुआ तो मॉलिक्यूल्स नहीं जाएगा कहीं पे, मॉलिक्यूल जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। लेकिन इससे जो एनर्जी क्रिएट हुआ है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, ये आपका एनर्जी सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि एनर्जी जो है वो कहीं पे मतलब कांस्टेंट नहीं रह सकता है, वो किसी न किसी फॉर्म में आपका ट्रांसफर होकर कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो है आपका अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, देखो ये आपका मॉलिक्यूल्स ये डिस्टर्ब हुआ, अब इसके बगल वाला मॉलिक्यूल्स भी डिस्टर्ब होगा। ठीक उसी तरह से इसको बगल वाला मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होगा। इस तरह से जो बगल वाले मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्ब करते करते जो है ये एक आपका वेव फॉर्म बनाता है और इस तरह से वेव फॉर्म में जो है वो साउंड ट्रेवल कर जाता है। अब यही जो आपका रीजन है बच्चे की क्यों जो है वो साउंड हम लोग के कानों तक पहुंच जाता है। तो जहां पे साउंड सोर्स ऑफ साउंड है, तो सोर्स ऑफ साउंड और ईयर के बीच में क्या है, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि वाइब्रेशंस करना स्टार्ट करते हैं, मींस ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। किसके थ्रू, तो डिस्टर्बेंस के थ्रू। डिस्टर्बेंस क्या है, एनर्जी है। तो इस एनर्जी के थ्रू जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के थ्रू आपके वाइब्रेट करते हैं और इस तरह से जो बच्चे हम लोग के ईयर तक जो वो साउंड आ जाता है। ठीक है, ये तो एक रीजन हो गया, इसको आपको थ्योरी में डिस्कस कर लेना है। वर्किंग क्या है वो चीज समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। थ्योरी आप लोगों को समझ में आया बच्चे कि किस तरह से, वैसे आपको मूवमेंट में भी बताया जाएगा। मूवमेंट में मैंने इतना सारा कुछ बोल दिया है, आप जो है वो चाहो तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बार बार सुनो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। नहीं तो फिर जो बच्चे शॉर्ट वे में जो है मूवमेंट में मैं बताऊंगा कि मूवमेंट में आपको एक माइंड मैप बताया जाएगा, उसके थ्रू जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी। अब समझिए वर्किंग में, वर्किंग में क्या करना है। वर्किंग में क्या करना है बच्चे, सिंपली जो है आपको ये कर देना है। करने के बाद जो है ये बिल्कुल नॉर्मल अभी है। अब नॉर्मल में क्या करेंगे, हम रेडियो को ऑन करेंगे। ठीक है, या ट्रांजिस्टर को हम ऑन किए। ऑन करने के बाद जो है आप देखोगे तो ये यहां से जो है वो आपका साउंड सुनाई दे रहा है। दैट मींस यू कैन हियर द साउंड फ्रॉम दैट। ओके, लेकिन अब क्या करोगे कि ये जो रेडियो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो आपका कंटिन्यूअसली बज रहा है। ठीक है, वो आपका ऑन है। लेकिन अब क्या करना है कि वैक्यूम पंप को जो है वो आप ऑन कर देना है। मींस वैक्यूम पंप को जो है आपको ये प्रेस आउट करेंगे। तो प्रेस आउट करने से क्या होगा कि जो इसके अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जैसे जैसे बाहर निकलेगा, ध्यान से समझना, जैसे जैसे बाहर निकलेगा, एज वी गो आउट दिस एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस जार, दे सच एज आपका वो उस तरह से क्या होगा कि जो साउंड है वो आपका फेंट होते चला जाएगा। फेंट का मतलब क्या बताया गया, वीक होते चला जाएगा। मीन्स धीरे धीरे आपको लगेगा कि साउंड जो है वो आपका कम आ रहा है और एक समय ऐसा आएगा बच्चे कि यू कैन नॉट हियर एट ऑल। मीन्स आप पूरे तरीके से जो है साउंड को फिर नहीं सुन पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो रेडियो है या ट्रांजिस्टर जो वहां पे बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है, वो आपका कंटिन्यूअसली बज रहा है, ऑन है। लेकिन यहाँ पे आपने वैक्यूम पंप के थ्रू जो सारे एयर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिए और बाहर निकालने की वजह से क्या हुआ कि ये जो आपका इसके अंदर का जो एयर मॉलिक्यूल्स था, इसमें आपका एयर फ्री स्पेस हो गया। मींस यहाँ पे आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इस जार के अंदर जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा पूरी तरह से, वैसे ही जो आपका ये जो साउंड है आप सुनना बंद कर दोगे। तो ये जो है बच्चे आपका वर्किंग है। गॉट इट? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है कि एज वी गो आउट दिस वाइब्रेटिंग और एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस जार, in that case the sound cannot hear at all or sound will be fainter. Okay, तो इस तरह से जो आपको लिख लेना है बच्चों। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन बच्चे क्या होगा, तो हम लोग प्रूफ क्या करने वाले थे, वेरीफाई करने वाले क्या थे, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो यही तो हम प्रूफ कर दिए बच्चे कि अभी जो है आपका इस जार में एयर मॉलिक्यूल्स था, तो जब तक एयर मॉलिक्यूल्स था तब तक तो सुनाई दिया, चाहे वो आपका मोर या फिर लेस। लेकिन जैसे जैसे आपका एयर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते चला गया, वैसे वैसे जो साउंड है वो धीमा होते चला गया, स्लो होते चला गया, फेंट होते चला गया, और एक समय ऐसा आया कि साउंड जो है सुनाई ही नहीं देने लगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट we have justified or we have verified sound cannot travel through vacuum. So this is all about the activity, dear student. So I hope आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है, सजेशन है, कुछ भी आपको फीडबैक वगैरह देना है बच्चे, आप लोगों को कई सारे ऑप्शंस में दिए हुए हों। जियो फाउंडेशन पेज फेसबुक पेज है, आप उससे जुड़िए, आप वहां से जो है वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर नोट्स वगैरह के लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप उसके लिए भी जो है वहां पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स वगैरह भी मैं उसका पीडीएफ वगैरह जो है वो अपलोड करूंगा, ठीक है। उसका लिंक जो भेजा जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे मैं करूंगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे मैं करूंगा, ठीक है। तो सारे जो है वो फैसिलिटी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चे। उसके बाद जो है आप मैसेज कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं करना, मैसेज करना, ठीक है। हो सकता है कॉल मैं रिसीव ना कर पाऊं, ठीक है। तो मैसेज कीजिएगा आप लोग, या तो फिर मेल कर सकते हो, मेल तो सारे बच्चों के पास होगा ही, तो मेल कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइप का जो है बच्चे सजेशन या फीडबैक या कमेंट या कुछ क्वेश्चन जो भी है आप कर सकते हैं। तो अब बच्चे हम लोग आते हैं मूवमेंट पे, ठीक है। ये क्लियर हो जाने के बाद जो है वो हम लोग आते हैं मूवमेंट पे। So dear student, now we have the topic movement of sound waves. Means साउंड वेव जो वो किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से ट्रैवल करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मैंने आपका यहाँ पे माइंड मैपिंग बनाया है, ठीक है। माइंड मैपिंग आपका इस तरह से मैंने क्रिएट किया है ताकि आपको बिल्कुल इजीली ढंग से जो है वो याद हो जाए। तो इसको एक बार कॉपी पे जो है, एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार जो है वो एग्जाम से पहले या फिर जो है आप अपने घर पे 2-3 बार जो है वो इसको फिगर आउट करेंगे। फिगर आउट करने के बाद जो है ये आपके सीधे माइंड में होगा बच्चे, ये आपकी कॉपी में नहीं होगा, और ये ना सिर्फ वीडियो में होगा, ठीक है बच्चे। तो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हाउ ट्रेवल साउंड वेव्स और हाउ साउंड प्रोपागेट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको तो थ्योरी लिखना ही है जो आप लिखोगे, लेकिन उसके नीचे जो है बच्चे आप ये माइंड मैपिंग जरूर बनाइएगा, क्योंकि दिस इज द इंप्रेसिव वे टू राइट द आंसर। क्योंकि बच्चे हम लोग को अभी क्या चाहिए, एक इनोवेशन चाहिए। तो जो बोर्ड है, जो आपकी सीबीएसई बोर्ड है, वो भी वो चाहती है कि हमारे बच्चों के अंदर जो है एक इनोवेशन आए, मीन्स एक इनोवेटिव आइडिया है। तो जब तक आप इनोवेशन को प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक जो है बच्चे उसको कोई कैच नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है बिल्कुल आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ क्या है। सोर्स ऑफ साउंड मीन्स बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है कि सोर्स ऑफ साउंड है, दैट मीन्स कोई भी बॉडी अगर जो है साउंड को प्रोपागेट अगर होना है तो साउंड पहले प्रोड्यूस होगा तभी तो प्रोपागेट होगा, राइट और नॉट। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो है वो उसका प्रोपागेशन होगा, करेक्ट। पहले प्रोडक्शन उसके बाद प्रोपागेशन। तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, सोर्स ऑफ साउंड चाहिए। अच्छा, सोर्स ऑफ साउंड क्या होता है, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपके सोर्स ऑफ साउंड है, दैट मींस कहने का मतलब क्या, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है, मींस इसमें वाइब्रेशन जो है वो हो रहे हैं। अब ये इसके जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है बच्चे, सपोज मान लो कि इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं आपके क्या हुए हैं कि ये जो है वो अपना एनर्जी ट्रांसफर किया, अपना एनर्जी क्या किया, ट्रांसफर किया। किसको करेगा, तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को करेगा, सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स को करेगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है। तो ये फिर क्या होगा कि वाइब्रेट करके अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, किनको करेगा, तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को। अब जो है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर गया, अब ये भी जो है वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा।
अब ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाए। जैसे मैं आप लोग स्कूल में करते हो ना, मान लो कि जो है 2-3 बच्चा जो है वो हल्ला कर रहा है, तो अब क्लास में टीचर जो है वो क्लास में नहीं है तो हल्ला कर रहा है, तो सारे बच्चे जो है उससे इफेक्टेड हो जाते हैं कि चलो भाई हम भी हल्ला करते हैं, ठीक है। तो एक की वजह से जो है वो आपका 10 और हो जाता है, 10 की वजह से 10 और हो जाता है। ठीक उसी तरह से बच्चे आपका यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ये सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देता है एनर्जी को ट्रांसफर करने के। अब यहाँ पे भी जो है क्या होगा कि साउंड का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो आपका वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, मींस ये भी जो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया तो साउंड जो है वो क्या हो गया, प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब साउंड जब प्रोड्यूस हो गया है तो अब उसको क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक रास्ता चाहिए जो वो ट्रैवल कर सकता है, जिसमें वो ट्रैवल कर सकता है। तो देखो बच्चे क्या होगा कि अब जो ये है, ये सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स को फिर से मींस ये जो इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है, नेबरिंग का मतलब हुआ बगल वाला, पड़ोस वाला, अब ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा प्रोड्यूस सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे तो आपको समझ में आया। फिर यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ, मींस यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे आपका एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, सेम थिंग एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। अब ये जो है जब डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में या नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में, तो फिर ये क्या होगा कि ये इस तरह से जो एनर्जी को ट्रांसफर करते 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 ये एक वेव चुन लिया, और जो वेव होगा वो किस वेव में होगा, तो ये जो वेव होगा वो आपका वेव फॉर्म होगा। वेव फॉर्म में आपका ये साउंड जो है वो प्रोपागेट हो जाएगा। तो ये है बच्चे आपका टोटली प्रोपागेशन ऑफ साउंड, मींस सोर्स ऑफ साउंड से लेकर के प्रोपागेशन ऑफ साउंड तक आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है, ठीक है। सोर्स ऑफ साउंड ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर का मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुआ, अब इसके जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, मींस इसके जो आसपास का मॉलिक्यूल है वो उसको डिस्टर्ब करेगा एनर्जी ट्रांसफर करके। अब एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद जो है वो यहाँ पर का मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हुआ, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, मींस वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो गया। अब फिर से जो इसके नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स है, मींस इसके बगल वाला, फिर इसके बगल वाला एंड सो ऑन, इसी तरह से जो वो आपका जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, मींस कहां तक हो सके, इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा बच्चे कि कहां तक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इसी वजह से ये वाला जो आपको बॉक्स बनाया गया है ये आपको लिखा गया यहाँ पे। तो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफर एनर्जी जो ट्रांसफर होते गया और ये वाइब्रेट करते गए और इस साउंड को जो है वो इस तरह से आपका ट्रैवल करवाते चला गया। अब ये जो साउंड है वो कहां तक ट्रैवल करेगा, ये आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा और किस एक्सटेंट तक, किस हद तक जो है वो आपका ये ट्रैवल करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा बच्चे, तो डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो जैसे जैसे वो आपका ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर का एनर्जी, और जैसे जैसे वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वैसे वैसे एनर्जी जो है उसकी क्या हो जाएगी, लॉस होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी जो किसी दूसरे फॉर्म में भी तो ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी, ठीक है, दूसरे फॉर्म में हीट एनर्जी में है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके लॉस ऑफ एनर्जी होंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी के बाद जो है वो क्या होगा बच्चे, देखो मैंने आप लिखे हैं आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है these vibrations vanish और die out। तो ये जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुए हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वैनिश का मतलब हुआ गायब हो जाना, या डाई आउट का मतलब हुआ खत्म हो जाएगा। तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो वाइब्रेशन है ये सब वो आपका वैनिश हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, किसके वजह से, तो लॉस ऑफ एनर्जी के वजह से। तो रीजन पता चला कि क्यों ये आपका ज्यादा दूर तक ये साउंड जब ट्रेवल या प्रोपागेट नहीं कर पाता है। जैसे मैं यहाँ से चिल्लाऊं तो एक ऐसा लिमिटेशन ही होगा जहां तक सुनाई देगा, दैट मीन्स कहां तक सुनाई देगा, तो जहां तक हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर या ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। तो जहां तक ट्रांसमिट होगी वहां तक साउंड जो है वो सुनाई देगा, और जहां से आपका एनर्जी लॉस होना शुरू हो गया, दैट मीन्स आपका खत्म हो गया, वहां पे आपकी साउंड जो वो सुनाई देना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जो बच्चे ये फिर आपको बताया गया कि देखिए साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हाँ हर एक डायरेक्शन में आपका सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो सुनाई देगा। आप जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड हियर कर सकते हैं हर एक डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्थ डायरेक्शन में ज्यादा सुनाई देगा तो आपका वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा सुनाई देगा, वो ऐसा नहीं है। जो प्रोड्यूस होंगे साउंड वो आपका जो साउंड प्रोड्यूस होंगे वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल
या सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा और हर एक डायरेक्शन में आपका सेम होगा। लेकिन सरफेसेस के वजह से या प्रेशर के वजह से या कुछ और भी टेम्परेचर कंडीशन या फिजिकल कंडीशन के वजह से जो है वो अलग अलग इस तरह के कंडीशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन भी है। उन वेरिएशंस को हम लोग जो है वो देखेंगे 9th स्टैंडर्ड में, हाई क्लासेस में हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, स्पीड ऑफ साउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपका टेम्परेचर रिलेटेड और कुछ जो भी फिजिकल कंडीशन है उनको हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में, जो कि आपका आएगा स्पीड ऑफ साउंड में। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चे ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर होता है। स्पीड साउंड ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। साउंड जो है आपका प्रोड्यूस होता है हर एक डायरेक्शन में, तो ट्रैवल भी करेगा हर एक डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ इसमें जो है वो नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, सिर्फ वैक्यूम में नहीं करेगा, बाकी सारे डायरेक्शन में जो है वो करेंगे। इन ऑल डायरेक्शन साउंड कैन ट्रैवल। ठीक है, अब ये चीज आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, कि भाई कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये किसके वजह से है, तो कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं। अब देखो बच्चे, अगर मान लो कि वो जो आप मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो वेव फॉर्म लिखा है। अगर इस वेव को आप देखना चाहते हैं तो इस वेव को देखना बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे कि अगर आपके बगल में स्विमिंग पूल है या फिर आपका वाटर पूल है या फिर जो है आपके पास बकेट है या आपका टब है, उसमें जो वो क्या करेंगे, एक स्टोन जो वो ड्रॉप कर देंगे। चाहे तो आप जो है स्लोली आप या फिर जो है वो जेंटली ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो आप जोर से ड्रॉप करो, हार्डली ड्रॉप करो, जैसे ड्रॉप करना है करो। तो ड्रॉप करने के बाद जो है बच्चे एक आपका रिपल बनता है। ठीक है, गोल जैसा, चक्कर जैसा, ठीक है, चक्री के जैसा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म। तो वो जो है वो आपका एक वेव फॉर्म होता है। जो आपका रिपल बनता है वही क्या है, वेव फॉर्म। सो दैट इज द वेव फॉर्म। तो इस तरह से जो है बच्चे आपको वेव जो है वो दिखाई दे देगा। तो आई थिंक जो है बच्चे आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।